हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन हम लोग नवीन सर का आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का जो है क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पक्के पग्गा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो है राज्य सरकार ने पक्के पग्गा हॉर्नबिल उत्सव को जो है राज्य उत्सव का घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में जो है उत्सव है मयो की और ड्री जो है अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। आंध्र प्रदेश का जो है प्रमुख उत्सव कौन कौन सा है? तो अतला तड्डी और रोटी उत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश का है। लमू लोसर जो है वो सिक्किम राज्य का है और कोजागिरी महाराष्ट्र का महोत्सव जो है वो नागालैंड का और जो है पराग जो है असम राज्य का प्रमुख उत्सव है। होजागिरी त्रिपुरा का और साध सुख मेघालय का और थैंक्स गोविंद जो है फेस्टिवल गोवा राज्य का प्रमुख उत्सव है। नगोवा यात्रा जो है वो तमिलनाडु का। और गुरुब्यूर जो है एकादशी केरल राज्य का। और केर एंड गैरिया पूजा जो है वो त्रिपुरा का प्रमुख उत्सव है। अगला प्रश्न है, बी बलसारा किस संगीत वाद्यंत्र से संबंधित है? तो बी बलसारा जो है वो पियानो वाद्यंत्र से संबंधित है। यहाँ पर सरंगी से कौन कौन संबंधित हैं? तो सरंगी से जो है प्रमुख व्यक्ति जो हैं वो उस्ताद साबरी हैं। मैंडोलियंस जो है वो श्रीनिवास है और अरविंद जो है पारेख वो सितार वादक हैं। और बुद्ध देव दास गुप्ता जो है वो सरोद वादक हैं। ब्रजभूषण काबरा जो है वो गिटार वादक हैं। इमरत खान जो है वो सुरभदार वादक हैं। नन्नी शंकर जो है वायलिन वादक हैं। और टी.एच. विनायकरम जो है वो घटम से संबंधित हैं। प्रभात शर्मा जो है बांसुरी से संबंधित हैं। तबलीन जो है सिंह वो तबला वादक हैं। और तोता राम जो है शर्मा वो पखावज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पांथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो पांथेर पंचाली जो है इसके लेखक जो हैं वो विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं। यहाँ पर कुछ जो है उपन्यास के नाम और इसके लेखक के नाम दिया गया है। शतरंज जो है सत्यचंद चट्टोपाध्याय का जो है पाथेरी डावी और देवदास उपन्यास इनका है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है उपन्यास विदर इंडिया जो है इनका उपन्यास है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो है उपन्यास है वो है आनंदमठ। गण देवता जो है वो तारा शंकर बंदोपाध्याय का जो है उपन्यासाद है। और अन्वेषण इज मेकिंग जो है सुरेंद्र नाथ का उपन्यास है। कपाल कुंडला प्लस से दुर्गेश से नंदी का जो है वो ये जो है बंकिम चंद्र का जो है उपन्यास है। और ब्रह्मोधर्म जो है देवेंद्र नाथ टैगोर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत के किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ 22 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल जल दिवस से 2 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल आर्द्र भूमि दिवस से 21 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वानिकी दिवस से 25 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल प्राकृतिक संरक्षण दिवस से 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस से 26 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस से 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। पशु दिवस से 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न है, यूएन सुरक्षा परिषद के द्वारा जो है यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये अवधि है 2 वर्ष के लिए किया जाता है। भारत जो है 8 बार रहा है इसका। और सबसे ज़्यादा बार जो इसका सदस्य रहा है वो जापान रहा है 11 बार। भारत जो है इसका सदस्य 8 बार रहा है। और स्थायी जो है देशों की जो संख्या होगी वो 5 है। 5 कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस है। और रूस जो है इसके अस्थायी सदस्य हैं। मूल रूप से जो है इसमें 11 देश हैं। 1965 से जो है इसमें जो है 15 देश से शामिल हुए हैं। और यूएन का जो है दूसरा जो है पुलिस से मैन जो कहा जाता है यूएन सुरक्षा का। और यूएन की जो है स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। ऑर्गन जो है इसमें 6 हैं। अंततः जो है न्यायालय इसका है वो हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो जियो स्टेशनरी जो है उपग्रह का नाम है एप्पल। और ये जो है एप्पल जो है इसका जो है पहला संचार उपग्रह था। 1981 में जो है छोड़ा गया था। इसमें जो है एप्पल में रॉकेट जो है इस्तेमाल किया गया था एरियन फर्स्ट का। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो है अग्नि 5 जो है ये भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें जो है 5,000 से 6,000 तक इसकी क्षमता होती है। इसमें जो है ब्रह्मोस जो है 290 का इस्तेमाल किया गया था। भारत की जो है पहली स्वदेशी क्रज मिसाइल वो है निर्भय जो डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। भारत की जो है पहली बैलिस्टिक मिसाइल वो है पृथ्वी एप। इसकी जो है घोषणा 1983 में किया गया था। और इसका जो है परीक्षण 1988 में किया गया था।
ये जो है इसका घोषणा 1983 में किया गया था। इसका जो है प्रोग्राम चला था वो IGMDP के तहत। इसके जो है जनक माना जाता है APJ अब्दुल कलाम को। IGMPAM जो है DP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है लेडी रत्न टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो लेडी रतन टाटा जो है ट्रॉफी वो हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी खेल से जो है कौन कौन से संबंधित है खेल? तो संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स ट्रॉफी और सुबर्तो डुरैंड जो है वो हॉकी जो है खेल से संबंधित है। बैडमिंटन से कौन कौन से संबंधित हैं? बैडमिंटन से जो है ट्रॉफी है वो थॉमस ट्रॉफी और उबैर कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। क्रिकेट से जो है सैयद मुश्ताक अली जो है T20 के लिए दिया जाता है। ये जो है सैयद मुश्ताक अली जो है क्रिकेट से संबंधित है। ये जो है 2024-25 में आया था। इसका जो है विनर जो है रहा था वो मुंबई और रनअप जो रहा था वो मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है किसी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो मैडम कामा ने जो है फहराया था 22 अगस्त 1907 ईस्वी को। इसमें जो है एक कमल और 7 सितारे थे। राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन तैयार किया गया था वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। तदर्थ झंडा जो है समिति के अध्यक्ष जो थे और राजेंद्र प्रसाद थे। ध्वज जो है संहिता 2002 ईस्वी में आई थी। राष्ट्रीय गौरव अपगान जो है वो निवारण अधिनियम जो है 1971 के तहत हुआ था। और इसमें जो है चौड़ाई और लंबाई जो राष्ट्रीय ध्वज का जो चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होता है 2:3 होता है। और ये जो है आर्टिकल 5 का ए में जो है वो तिरंगे के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चट्टगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो है प्रीति लता वाडेदार प्लस से कल्पना दत्त जो है इसमें भाग लिए थे। IRA के जो संस्थापक जो हैं वो मोहम्मद सूरी सेन है जो मास्टर इसको कहा जाता। ये जो है इनको फांसी दिया गया था 1934 में। IRA के जो है ये आया था 1930 ईस्वी में इसको स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस कौन से वर्ष में हुई थी? तो काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस एक्शन जो है वो 1925 में हुआ था जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। लखनऊ से सहारनपुर जो है ये जा रहा था। इसमें जो है 8 डाउन ट्रेन था। संगठन जो है वो था HRA। मुख्य आरोपी जो राम प्रसाद बिस्मल थे जो गोरखपुर के थे। और फैजाबाद में जो है फांसी मिला था वो अशफाक उल्ला खां का। और ठाकुर जो है रोशन सिंह को जो है इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा से थे। गोली जो चलाई थी वो मनमथ दास गुप्ता ने। अगला प्रश्न है कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य यानी कि कमला लिखा था? तो वीडी सावरकर ने जो है लिखा था। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से मदन मोहन मौर्य ने लिया था। अगला प्रश्न है मिलान से प्रश्न था। तो साइमन कमीशन भारत जो आया था 1928 ईस्वी को 3 फरवरी 1928 को। और क्रिप्स मिशन भारत आया था 23 मार्च 1942 को। जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न 124वां संविधान संशोधन विधेयक के संबंधित हैं। ये जो संबंधित है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण से जो है 124वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है संबंधित है। 102वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। और 122वां जो है बिल या 101वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो GST से संबंधित है। और 86वां जो है संविधान संशोधन 2002 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। 104वां जो है संविधान संशोधन वो SC/ST के लिए जो है इससे संबंधित है। अगला प्रश्न भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की जो है नियुक्ति करता है राष्ट्रपति जो है PM की सलाह पर करता है। महान्यायवादी जो है वो आर्टिकल 76 में है और ब्रिटेन से ये पद लिया गया था महान्यायवादी का पद। और इसमें जो है आर्टिकल 88 में कहा गया है कि संसद की बैठक में भाग लेगा। और 105 में जो है कहा गया संसद जो है सदस्य विशेषाधिकार होगा 105 में। पहले जो महान्यायवादी थे वो MC सितलवाड़ थे और दूसरे जो है महान्यायवादी थे वो CK दफ्तरी थे। सबसे जो है कम समय तक रहे थे वो सोराबजी थे। और वर्तमान में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो R वेंकटरमणी है जो 16 में है। अगला प्रश्न है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जितना जो है अनिवार्य है? तो है 2% जितना अनिवार्य है। या 4 राज्यों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में वैध मत का जो है 6%। लोकसभा और राज्यसभा में जो है वो फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम होता है, या लोकसभा में 4 सीटें होनी चाहिए। नेशनल जो है पार्टी, नेशनल पार्टी कौन कौन से थे? नेशनल पार्टी जो है बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, एएपी और एनपीपी और सीपीआई जो है वो नेशनल पार्टी है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वो आया था 1951 में। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीए का जो है फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से, हिंदी में इसको हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो है संगठन। और ये जो है 18वां जो है लोकसभा था, जो इसमें जो है बीजेपी का जो सीट था वो बीजेपी से आया था 240 और जो है अदर से आया था 53, यानी कि पहले जो है सीएम थे वो थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो है पहले पीएम थे वो अटल बिहारी थे। इसमें जो है टोटल 293 सीट हैं। अगला प्रश्न है मिसिंग जनजाति, मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? तो मिसिंग जनजाति के लोग जो है वो निवास करते हैं माजुली द्वीप पर, और ये जो है ब्रह्मपुत्र और असम में है। पहला जो है भारतीय द्वीप वाला जिला जो है जिला 2016 में था, और जो है ये माजुली द्वीप है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। और सबसे छोटा जो है वो मयूर उमानंद में है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर ये है। बाड़ो, कारवा और दिमिसा जनजाति जो है असम के लोग रहते हैं, और टोडो जनजाति जो है वो तमिलनाडु से संबंधित हैं। और जारवा जो है, और जारवा और ओंग वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। अभी बिरहो जो है झारखंड से संबंधित हैं। और चकमा जो है मेघालय से संबंधित है। अंगामी जो है वो नागालैंड राज्य से संबंधित हैं। बुक्सा और जो है जनसारा जो है उत्तराखंड से संबंधित हैं। अगला प्रश्न कौन सा भारतीय हवाई दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है? तो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है VNEP द्वारा घोषित किया गया था 1972 में, जो है वो किया गया था नैरोबी, और इसका जो है हेडक्वार्टर है। सौर ऊर्जा से संचालित नाव जो है पहली है वो आदित्य जो केरल राज्य में है। भारत की जो है अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो है पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, और ये जो है 11.215 किलोमीटर है, और बनिहाल दर्रा में स्थित है, यानी कि जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी जो है सड़क सुरंग है वो श्यामा प्रसाद है 9.28 किलोमीटर। अटल सुरंग जो है 9.02 किलोमीटर, और ये 2020 का सुरंग है, इसका जो है उद्घाटन 2020 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में ब्रॉड गेट पटियोरे के मध्य की दूरी होती है? तो होती है 1676 जो है मिमी इसका जो है होता है, और mm इसका 1676 होता है। और नैरो जो है गेट का वो 762 mm, और मीटर गेज का जो है 1000 mm जो है इसकी दूरी होती है। मानक गेट का जो है 1435 mm, और ये जो है मेट्रो प्लस मोनीरेल में ये होता है। और अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद किसका कुल मूल्य है? तो सकल घरेलू उत्पाद जो है एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों एवं सेवाओं का ये जो है मूल्य होता है। अगला प्रश्न है IFC किसका संक्षिप्त रूप है? तो IFC जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड का जो है संक्षिप्त रूप है। इसमें जो है प्रमुख यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है। MICR का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक इंक जो है कैरेक्टर रिकॉग्निशन। CASA का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा करंट जो है अकाउंट एंड सर्विस सेविंग जो है अकाउंट है। CASA का फुल फॉर्म हो जाएगा। MMID का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। PBX का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। PFANLS का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक फाइनेंशियल फिलाग्रेंट सिस्टम, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस उत्पाद को मूल्य में वृद्धि के परिणाम कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगा जिसका परिणाम मुद्रास्फीति है? तो है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा AI के लिए उपयुक्त है? तो AI के लिए जो उपयुक्त भाषा है वो प्रोलोग जो है भाषा AI के लिए उपयुक्त है। पाइथन जो है सबसे उपयोगी भाषा है, यानी कि सबसे जो उपयोगी भाषा है पाइथन। AI के लिए जो है नई भाषा है NLP, जिसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो मैंने इस वीडियो में जो है नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 17 का रिवीजन किए। इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।